भाई साहब मेरे ये कौन सा तरीका हुआ, पेमेंट लेना है, आपने काम करवाया तो दो ना, और फिर जिस आदमी को निकालना आता है ना उसको डालना भी आता है। विधायक को चमका दोगे यार तुम, मतलब बाहुबली विधायक को। भाई यूपी के तो छोड़ दो, उनका 1 घंटे बाद फोन आया, सुन रहे बचुआ, पैसे की तो माँ का भोसड़ा। बोले बेटा हमारे घर के पीछे तालाब और उसमें एक मगरमच्छ, हम गले में डाल के जाते हैं और डाल देते हैं, आदमी भी नहीं मिला। मतलब मैं एक्सपेक्ट करके बैठा था गोली का, तो भाई मगरमच्छ आ जाएंगे, चारा समझ आएगा। यूपी के बाहुबलियों के तो आपने कई किस्से सुने होंगे, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ऐसा किस्सा आपने कभी नहीं सुना होगा जिसमें डर भी है लेकिन डर से बचने का उपाय भी है। तो चलिए जानते हैं इस किस्से को हमारे मित्र धीरज पानेरी। तो धीरज जी, एक फोन आपको भी आया था यूपी के बाहुबली का, तो क्यों आया था? देखो मैं शुरुआत करना चाहूंगा, डर बोलते ना, डर बहुत बड़ी चीज होती है, और कोई भी व्यक्ति बोल ले कि यार नहीं मुझे डर नहीं लगता, या मैं डरता नहीं हूँ, या मैं आउटकम कर लूंगा, लेकिन जब आती ना फटी आती है। फटती तो सबकी है, फटी सब भाई, क्यों नहीं फटेगी यार? तो ये जो समझो हुआ क्या था। तो ये जो ज्यादा लोग टेक चलते हैं कि ये वो मतलब वो उनकी भी फटी है, सबकी फटती है। मैं पता है आप और मैं खड़े हैं, हाँ? और चाकू फंसाना बहुत आसान भी है, लेकिन ये डर नहीं है। डर पता है क्या होता है? क्या होता है? डर ये होता है कि यूपी के बाहुबली का आपका पास फोन आता है, आपके पास आया था। अब अभी डर नहीं है, अभी तो फोन आया। हमारा एक छोटा सा ऑफिस था, फोन के पहले की कहानी, वही हमारा एक छोटा सा ऑफिस था, छोटा सा, ठीक है, और मेरा डाला हुआ है कि मतलब मैं सोशल मीडिया वगैरह की चीजें एक्टिविटीज करते हैं, तो उतापे आते रहते हैं। अब हुआ कि एक फोन आया, उतापेबाज आदमी हो आप। उतापे आते रहते, उतापेबाज नहीं हूँ लेकिन उतापे आ जाते हैं। अब ये तो हो गए ना उतापेबाज। अभी ये उतापा था। हाँ। फोन आया उनके पीए का कि भाई साहब मैं यूपी से बात कर रहा हूँ, और हमारे कुछ आज तक एनडीटीवी ऐसी जगह पर कुछ आर्टिकल्स है, अच्छा, जो कि हटाना है उनको। कैसे आर्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं ना, मतलब कोई रेप का हुआ या कोई भी केस लगते रहते हैं। देखो बाहुबली मैंने बोला है तो बाहुबली मतलब फिर बाहुबली मर्डर भी किया हो सकता है, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। हाँ। अब उन्होंने बोला कि ये केसेस हमको यूट्यूब और इनसे हटाना है, अच्छा, क्योंकि वो किसी और पार्टी में ज्वाइन करने वाले हट जाते हैं कैसे? वही कहानी पाऊंगा ना मैं। अच्छा। कि उन्होंने बोला कि भाई साहब हटाना है, मैंने देखा और मैंने कहा ठीक है हट जाएगा भैया, फलाने व्यक्ति को मैंने अमाउंट दे दिया, X अमाउंट में हम ये काम को कर देंगे, पर आर्टिकल के X रुपए लगेंगे। किस चीज का ऑफिस था आपका ऐसा जो काम आया? सोशल मीडिया वगैरह का ऑफिस था, और जस्ट डायल वगैरह पर रजिस्टर्ड ऑलरेडी मैं, तो आ जाते हैं। भाई कभी किसी का ऐसा कुछ काम रहे तो मतलब आपसे संपर्क कर सकते हैं, मतलब मैं आपको तरीका बता दूंगा, आप समझ जाओगे कि मैंने मतलब कुछ करा नहीं। कभी किसी का अश्लील वीडियो डल जाए तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। इस वीडियो में आप समझ जाएंगे कि मैंने कुछ भी नहीं करा था। ऐसा मैं कहीं कैसे हटाऊंगा आज तक के आर्टिकल? कोई हैकर थोड़े कि गाला और हट गया। तो फिर आगे की कहानी कहाँ पर थे? अब आपके पास फोन आया कि आर्टिकल डल चुके हैं, उन्हें हटाना है। तो मैंने कहा कि आप कौन हो, आप ऑथेंटिक सोर्स हो कि नहीं हो, मैं कैसे किसी की भी बात पे हटा दूंगा, मुझे भी है ना सिक्योरिटी चाहिए। तो उन्होंने मुझे लेटर हेड पे लिख के दे दिया कि भैया हम ये आप यहाँ से हैं, विधायक साहब है वो, उनका। तो ये सारी कॉन्वर्सेशन ये फोन पे ही चल रही थी? हाँ फोन पर चल रही है। उन्होंने लेटर हेड दे दिया मुझे, और मुझे आर्टिकल दी थी। इवन उन्होंने मुझे ये भी बताया कि केस खत्म हो चुका है। अच्छा। लेकिन आर्टिकल डले हुए होता ना, कोई केस आप लड़ रहे हो जीत गए, अब आर्टिकल्स आपके नाम पे डले हुए, तो वो हटाना है। देख लिया हमने, ठीक है हो जाएगा। सामने वाले को रेट दे दिया X का, उन्होंने एग्री कर दिया। अब मैंने शुरू करी। अब मैंने क्या करा, अब मतलब आपने सामने वाले से कमिटमेंट ले लिया कि ये आर्टिकल्स हट जाएंगे। झूठ बोला आपने? नहीं करे ना आर्टिकल। अभी आपने बोला मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हटा सकता हूँ? मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप समझ जाएंगे और कोई भी व्यक्ति समझ जाएगा। बातें इधर उधर हो रही है, मतलब क्या है ये? मैंने क्या बोला, मैं कौन हूँ करने वाला, मैं कैसे हटा सकता हूँ आज तक के आर्टिकल? ठीक है, अब मैंने हटाए कैसे, अब हम जानना चाहेंगे। मैंने हटाने के लिए क्या करा, सामने वाले के केस थे, मैंने आज तक को मेल डाला। अच्छा। कि भैया ये आर्टिकल्स हैं और हमारे क्लाइंट के हैं, और आपने डाल रखे हैं। 2017 का वीडियो था, है ना, मतलब 4-5 साल पुराना वीडियो था वो, और उस वीडियो से ना आज तक को पैसे मिल रहे थे, ना कोई व्यूज आ रहे थे, मतलब उनके लिए कोई काम का नहीं था, बस पड़ा हुआ था। लेकिन कोई सर्च करता हूँ नाम तो आ जाता था। मेल डाला मैंने, उसमें लिखा जो उन्होंने मुझे भेजे थे कि ये केस खत्म हो चुका है। हमने उनको कोर्ट का जजमेंट भेज दिया। अच्छा। सामने वाले से मेरे पास आ गया था ना, मैंने भेज दिया कि केस खत्म हो गया, अगर आप इसको नहीं हटाते हो तो हम आपके ऊपर केस भी कर सकते हैं। ओके, लीगल तरीके से चले आप? लीगल तरीके से चला मैं। आज तक का मेल आ गया कि ओके वी विल टेक डाउन दिस। वेरी गुड। एक हट गया, 2 हट गए, 3 हट गए, सब हट गए। अभी तक 3 हटे थे 8। ओके, अब 3 हट गए, 3 हटा दिए, 4-5 दिन में मेरे हिसाब से हट गए। सामने वाले को मैंने मैसेज डाल दिया कि भाई साहब ये 3 हट गए, अब आप पेमेंट डाल दीजिए मुझे, तो रेस्ट ऑफ द वर्क आपका हो जाएगा। अब मेरे को उन्होंने डाले कुछ अमाउंट, एक आर्टिकल का अमाउंट डाल दिया उन्होंने।
उसके बाद तो टालने लग गए। पैसा मिल गया आपके पास बाहुबली का? पैसा आया उसके बाद वो टालने लग गए। एक आर्टिकल के बाद वो पैसा टालने लग गए। अब यार कुछ दिन तो मैंने इंतजार करा, देखो हालांकि मैंने कुछ नहीं किया था। अब मैंने आर्टिकल हटा दिए, अब मुझे उसका पेमेंट मिलना था तो एक का मिला, बाकी का 2 का नहीं मिला। तो यार देखिए मैंने कैसे भी हटाया हूँ, आपने अगर मुझे कमिटमेंट करा कि ये काम होगा तो आपको ये पैसे दूंगा, राइट? बरोबर। तो मेरा तो बनता है, आपसे तो नहीं हट रहे थे, नहीं तो आप हटा लेते। आपने मुझे हायर किया है, अब वो भले 1 रुपया काम हो, 4 काम हो, मैं 20 ले रहा हूँ, 30 ले रहा हूँ, वो मेरा लुकआउट होता है और दैट्स कॉल्ड बिजनेस, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, अब मैंने वो काम कर दिया, अब मुझे 2 के लिए टाले देने लग गए। ओके। आजकल भैया बाहर है, फलाना है, डिमका, इस तरह की बहाने हैं काफी सारे। 15-20 दिन तक बहाने चले। अब क्या देखो, ह्यूमन हो, आपका भैया खाना तो होता है कि भैया काम हो गया, जब ऐसी बातें कर रहे हो आप। सही बात है, मैंने तो बाकी भी पड़े हुए आपके, बिल्कुल सही बात है। आपको करवाना है कि नहीं करवाना है, और या तो हाँ या ना, क्लियरिटी होती है ना कोई चीज। वो नहीं दे रहे, वो भाई साहब कम तो मेरे को उठाया नहीं उन्होंने, पीए ने तो बोल दिया कि मैं तो नौकरी छोड़ दी। मैंने ठीक है, उसको फोन लाने का मतलब ही नहीं बनता है, मैंने उठा के डायरेक्ट लगा दिया। पीए से कोऑर्डिनेट कर रहे थे आप बाहुबली के? हाँ, बाहुबली को नेता भी थे तो कुछ बड़े से विधायक थे। अच्छा, विधायक थे, एमएलए, सिटिंग एमएलए थे। सिटिंग एमएलए प्लस गुंडे। हाँ, गुंडे तो है ही सही, गुंडे तो सारे विधायक थे उस समय। आज भी कम नहीं है। हाँ, आज भी कम। बाकी कंटिन्यू बात है। अब हुआ क्या कि मैंने उनको लगाया कि यार भाई साहब वो पेमेंट की बात थी, ऐसी बात थी, उनसे भी मेरी बात हुई थी 1-2 बार, उन्होंने करवाई थी इस विषय के लिए। मतलब उस समय तक तो बहुत अच्छी बात करते कि हेलो हाँ बेटा ये करवा दो यार। अच्छा, अब समझ रहे हो, अब वो लगा हाँ अरे व्यस्त है, अभी हम बाद में फोन लगाते, थोड़ी सी यूपी वाली जो लैंग्वेज रहती है ना उस तरह से, अभी हम व्यस्त है फिर लगाते हैं तुम्हें। हाँ ठीक है, मैंने डायरेक्ट बात हो रही है आपकी विधायक से। हाँ, अब मैंने ठीक है, मैंने कहा व्यस्त है तुम्हारे, अपन भी मानते हैं। 2 दिन हो गए, फिर मैं मैसेज डाला। इतने व्यस्त थे क्या? मैंने मैसेज डाला, मैंने सर क्या हुआ, वो करवा देते ना, फिर कोई जवाब नहीं आया। फिर 3-4 दिन बाद मैंने फोन लगाया, मतलब 2 दिन मैंने वेट करा, फिर मैंने मैसेज डाला, फिर उसके बाद 3-4 दिन वेट करा, फिर मैंने फोन लगाया, तो 3 बार फोन नहीं उठाया। उस बात को 1 महीना हो गया ऐसा करते करते। अब यार आप कोई भी ह्यूमन होगा तो आपको क्या लगेगा कि भाई ऐसी क्या बात हो गई, मतलब अभी तक तो बात चल रही थी नॉर्मल। तो अभी भी 5 आर्टिकल तो बाकी थे ना उनके हटाना। बाकी थे, लेकिन 3 हो गए थे, और 3 मेन चैनल कट गए थे। आज तक, जी न्यूज, इस तरह के आर्टिकल्स थे, यूट्यूब के वीडियोस थे, वो रिमूव हो गए थे। अब सीन ये हुआ कि उन्होंने उठाया हाथों हाथी, और अरे समझ में नहीं आता है कि हम व्यस्त थे। मैंने कहा सर समझ सकता हूँ आप व्यस्त हैं, लेकिन मुझे आप बता देते ना कोई पेमेंट नहीं है। अच्छा, और अब लगाना मत, काट दिया फोन। अब भाई सब भेजा खराब हो गया, मना ही कर दिया ना, आपकी मेहनत के पैसे खत्म कर दिया उन्होंने। और ठीक है यार, मना करते तरीका होता है, चूतिया बनाते मुझे, मैं चूतिया बनने को तैयार था। बन ही रहे थे 1-1.5 महीने से। बन रहे थे, बनता। देखो चूतिया, आप समझो ना, आपको अगर किसी से अमाउंट लेना होगा तो आप चूतिया बन जाओगे, आप टाले खा लोगे, लेकिन आपको गाली मत दो, आपको दुत्कार भी दे, ये तो गलत था ना। अब सीन यहाँ से शुरू हुआ भाई साहब, मेरे को बहुत गुस्सा आया उस समय। देखो कभी कभी क्या होता है, गुस्सा गलत भी होता है, गुस्सा कभी कभी नहीं हमेशा गलत होता है, जो होता है ना इंस्टेंट गुस्सा, 5 सेकंड 10 सेकंड का, वो गुस्सा आया। अब वो गुस्सा खराब इसलिए था कि मैंने फिर लगाया फोन तुरंत ही। आपको डर नहीं लगा? बाद में लगा। अभी आपने मतलब ऐसा आपको मना करा कि कोई फोन गुस्सा आया ना, वो 10 सेकंड गुस्सा रहता है, मेरा ना खराब रहता है, इसलिए रहता है क्योंकि डर लग रहा है। डर तो लगा ही नहीं उस समय, तो फर्स्ट लगा किसकी माँ का, उसकी माँ की, मेरे को बोल दिया। मैंने कहा ये क्या है, इज्जत बिगाड़ दी मेरी। मैंने कहा भाई साहब, मैंने एक कौन सा तरीका हुआ, पेमेंट लेना है, आपने काम करवाया तो दो ना, और फिर जिस आदमी को निकालना आता है ना उसको डालना भी आता है। चमका दिया। ये पता नहीं चला कि मैंने चमका दिया, लेकिन आपने चमका दिया। अब सामने वाले का पैसा खराब हो गया। विधायक को चमका दोगे यार तुम, मतलब बाहुबली विधायक को, भाई यूपी के तो छोड़ दो, बाहुबली कांडी फटी, बहुत फटी, उन्होंने फाड़ी एक्चुअली। हाँ, आपने बोल दिया कि डाल सकता हूँ, अब आप डाल सकते हो वीडियो, है ना? हाँ, अब डाल नहीं सकता था मैं, नहीं आपने बोला है मैं कर कुछ नहीं सकता था, क्या करता मैं उनके लेटर हेड थे, उनकी कन्वर्सेशन थी, बस वही था। लेकिन क्लाइंट की ऐसी चीज डालना अपने लेवल में ही नहीं है ना। लेकिन अब वो बोल तो दिया है, अब क्या करें। तो नहीं, आपने बोल दिया तो उन्होंने क्या कहा फिर? उन्होंने फोन काट दिया उस समय, उनका 1 घंटे बाद फोन आया। अच्छा, सुनो बचुआ, 1 मिनट, आपने सामने वाले को चमका दिया, विधायक को आपने चमका दिया, अब विधायक का आपके पास फोन आया 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद फोन आया, सुन रहे बचुआ, पैसे की तो माँ का भोसड़ा, और तू सुना क्या ऐसा उसने बोला, आपको नहीं बोल रहा भाई साहब, मैं सही बता रहा हूँ, मतलब मैं सुन रहा था, उनको कुछ डर लग रहा था, फट रही थी। मैंने कहा यार ऐसा क्या किसी का ईगो तो हट नहीं करते अपन ने, एक होता ना एक मन में। हाँ, मतलब फोन आया भी तो डर लगा होगा ना कि यार मैंने थोड़ा सा तेज बात करी, गुस्सा 1-8 घंटे में गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, 10 सेकंड में हो जाता है खत्म, हो जाता है, 10 सेकंड में गुस्सा रहता है। फोन आया, गाली बकी उसने, बोले कहानी सुना दो। अच्छा, कहानी भी सुनाई फोन पे? एक कहानी सुनी, बोले बेटा हमारे घर के पीछे तालाब और उसमें एक मगरमच्छ, हम गले में हाथ डाल के जाते हैं और डाल देते हैं, आदमी भी नहीं मिलेगा। कैसा महसूस किया आपने तब? उस समय मेरे माइंड में 2-3 चीज चल रही थी, 2-3 यूपी, बाहुबली, हाँ, मगरमच्छ खा जाते हैं, मतलब मैं एक्सपेक्ट करके बैठा था गोली का, तो गोली तो आप सोच के बैठे हो कि गोली वोली मार देंगे, भाई मगरमच्छ खा जाएंगे, फिर तो चारा समझ आएगा।
मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मैंने ऑफिस मंगल करा। ऑफिस पे ही थे आप? मैं ऑफिस मंगल करा। मेरे साथ मेरा एक मित्र भी था। अच्छा। हम दोनों उज्जैन रोड तरफ गए और एक शटर होता लगा होता दुकान थी खाली, वहां बैठ गए क्योंकि फोन उसके पास चली गया था, उसके पास भी आया था। अच्छा, उसे भी डर चमकाया शुरू गया? वहां से हुआ, डर वहीं से शुरुआत एक्चुअली। इतना मुझे बोल दिया, अब मैं डर रहा हूं अंदर अंदर, लेकिन मैंने ठीक है किसी को बोलना नहीं है क्योंकि अपन होता ना पावर हाउस है कि चलो जेल लेते हैं। अपने मन में था थोड़ी हिम्मत कि यार निपटेंगे जो होगा, लेकिन अब वो थोड़ा सा डर वाला आदमी था। उसके पास फोन कैसे गया? वहाँ का बाहुबली आदमी है। आपके मित्र के पास भी फोन गया? हाँ, उसके पास फोन कैसे गया? साथ में काम करते थे? हाँ, हम साथ में काम करते थे। और उसका फोन गया कैसे? हमारे इंटरनेट का कनेक्शन ले रखा था उन्होंने, वहाँ के टीआई को बोला होगा, उसने हमारे इंटरनेट कनेक्शन से नंबर निकाला आईपी एड्रेस से। ओके। कि किस नाम से कनेक्शन, उसके नाम से कनेक्शन था, तो उसके पास फोन गया। अब देखो जब इतनी सारी चीजें रहती ना, अभी तक बात चल रही आपकी और मेरी, अब क्या हुआ, जिस व्यक्ति का नंबर ही नहीं है उस व्यक्ति का पुलिस वाले का फोन चली गया। अच्छा, पुलिस वाले का? विधायक का? पुलिस वाले का, टीआई का। अच्छा। तो आपको डर लगेगा ना यार कि ऐसा क्या कांड होगा, मेरा नंबर ही नहीं था। टीआई ने क्या कहा उसको? आप समझो डर क्यों लगा। खास जो डर लगना कारण था कि टीआई का फोन से डर नहीं लगा। एक होता है कि आपका नंबर है, मेरे को आपको फोन लगा दिया, चमका दिया। एक होता है कि आपका नंबर ही नहीं। अब आईपी एड्रेस से नंबर निकालना मतलब एक प्रोसीजर होता होगा कुछ तो। किसी और को चमका दिया? पुलिस ने फोन नंबर निकाला, ढूंढा, चमका दिया, मतलब पुलिस ने काम करा छोटा मोटा। अब पुलिस इतना काम कर रही है और उसके बाद ढूंढ ढांड के नंबर निकाल लिया, तो आ भी सकती है। मतलब वो लग गया वहां पे उस समय, वो हिंट हुआ कि यार इतनी प्रोसीजर पुलिस कर रही है, तो हम इसलिए धर्मपुरी गए। तो एक यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा जी। तो जैसे आपके मित्र के पास फोन आया, तो मित्र के पास फोन आया तो क्या कहा उससे? मित्र के पास फोन आया तो उसको बोला, करे विधायक जी से देख चलोगे, हैं कहाँ रहते हो तुम, तुम्हारे से जानकारी आ गई मेरे पास। अच्छा है, उठा ले आ रहे हैं तुमको। गाड़ी निकल गई यूपी से? हाँ, मतलब उन्होंने बोला उठाने आ रहे हैं। अब इस समय उसको अपने मन में गाड़ी निकल गई है अब यूपी से। अब वो तो आया मेरे पास, वही क्या करा तूने, क्या कांड हो गया, और तो डर लग रहा है, पागल है क्या, घर वालों को पता चलेगा तो क्या होगा। मतलब जमाने भर के ख्याल आते हैं। हम लोग एक्टिवा से पहुंच गए वहां पे, अपने क्या बोलते वही शटर लगी हुई धर्मपुरी की दुकान है। हाँ, 25-30 किलोमीटर दूर यहाँ से पहुंच गए, वहां बैठ गए। किसी भी खाली दुकान में घुस गया? हाँ, मतलब दुकान में शटर लगा हुआ था, बाहर बैठे जब तो रोड पे कोने पे ओटला होता ना, ओटले बैठ गए। क्या माँ चौध रहा है यार भाई, तो मतलब ये क्या है यार, पहले ही परेशानी से उलझ रहे हैं, पहले ही चीजें टेंशन है और ये ना संताप है। उन्होंने कहा 5 मिनट रुको, समझते हैं। फिर मैंने सोचा, मेरे माइंड में थॉट्स आए। अब मेरे माइंड में बहुत सारी चीजें चलने लग गई उस समय कि क्योंकि अब मुझे सॉल्यूशन ढूंढना था कि क्या हो सकता है। तो पहला जो सवाल आया माइंड में, सॉल्यूशन के पहले ये नहीं आया थॉट में कि मगरमच्छ में अगर वो डालेंगे तो पहले मैं क्या रिएक्ट करूंगा? मतलब मगरमच्छ में के जैसे आपको ले जाएंगे, वो पानी में डाल देंगे और पानी में मगरमच्छ से आपका सामना होगा, तो आपको ऐसा है कि अगर मरना है ना तो बिना लड़े तो मरते नहीं। फिर भी मगरमच्छ का थॉट आया तो कुछ तो सोचा होगा। जैसे आपने बोला बहुत सारे थॉट आए, तो एक थॉट ये भी आया होगा। मैंने आपको बोला ना कि 440 आवर्स के पावर है, तो एक्चुअली वो थॉट नहीं आया माइंड में। थॉट क्या है, सॉल्यूशंस आए। ओके, गुड थिंकिंग। प्रॉब्लम तो है ना, मगरमच्छ पे अगर खिलाएंगे तो उससे तो नहीं लड़ सकता मैं, लेकिन जिन चीजों से लड़ सकता हूँ मैं तो कोशिश वो करूँ ना। तो मैं अपने दिमाग को फालतू कामों में क्यों जाऊँ। तो मैंने वही प्रयास किया कि अब क्या क्या हो सकता है। मैं वही सोच रहा था, वो परेशान कर रहे हैं, गाड़ी रखने मतलब तेरे पास फोन क्यों आया, मेरे तो समझ में नहीं आया, मेरा लफड़ा ही मेरा था। मेरा टेंशन बढ़ गया। हाँ, मेरे को टेंशन ये जबरदस्ती तेरा है। तो यार भाई सच में थॉट चला मेरे माइंड में कि एक तो बॉर्डर का फर्क है यार, यूपी एमपी का। इतनी फास्ट तो पुलिस है नहीं कि वो यहाँ से आएगी और मेरे को उठाएगी और ले जाएगी, हलवा है क्या। पहला सवाल ये आया। मैंने कहा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अपने लोकल थाने में बोलेंगे। मैंने कहा यहाँ तो अपन समझ लेंगे थोड़ा बहुत, तो थोड़ी पकड़ है। हाँ, तो इतना समझ लेंगे। दूसरा सवाल है, मैंने कहा और क्या कर सकते, मतलब देखो विधायक है ना, तो कमजोर तो अपनी था। पलड़ा की बात करेंगे तो कमजोर था अपना बहुत ज्यादा, कुछ नहीं था पर इंच में नहीं फुट में नहीं। फिर सेकंड शॉट सोचा कि यार अपने वहाँ कैलाश विजय की चाहिए, कुछ होगा क्या तो वो अपने की तो मदद करेंगे, इंदौर की तो मदद करेंगे, भले जानते हो या पहचानते नहीं हो। हाँ, कैलाश जी तो मदद करेंगे, कॉम्प्रोमाइज तो करवा ही देंगे, कुछ नहीं तो सेकंड शॉट से आएगी। चलो एक और, मतलब कैलाश जी का भी माइंड में वजन है अपने यार, कैलाश जी है यार, मतलब भरोसा रखता है ना कि यार कुछ होगा तो निपटने वाला आदमी है। हाँ, आप भले किसी भी विधानसभा में रह रहे हो, आप इंदौर के हो, आप कैलाश जी के पास चले जाओ कि साहब ऐसी बात है, गलती हो गई हमसे, अब आपको देखना है, तो वो सेटलमेंट करा सकते हैं। और उस समय महासचिव थे वो, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव थे, है ना। वो फिर इंदौर से तो इंदौरियों को प्रेम रहता ही है, प्रेम रहता। तो वो बस वही सब चीजें थी माइंड में कि यार एक ऑप्शन ये भी अपने पास, थोड़ा सा पलड़ा ऊपर आया था इस वजन से भी। फिर और चीज सोची, मैंने कहा यार
देखो पुलिस आ भी गई, लेके भी गई, लेकिन अब अपने कुछ चीजें प्रिपेयर रखना है। मैंने भाई साहब थोड़ा सा देखो टेक्नोलॉजी में था, मैंने ऐसा सेटअप जमाया कि मैंने अपने छोटे वाले भाई को बोला कि देख भाई ऐसी ऐसी बात है, ऐसा कुछ हो सकता है, तू दिमाग मत लगा, लेकिन एक काम करना, मैं तेरे को बटन देके जा, बटन मतलब कंप्यूटर लैपटॉप दे दिया, एक क्लिक है। मैंने ना वो जो मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स थे उनके, जो मेरी उनसे कम्युनिकेशन हुई थी, कन्वर्सेशन हुई थी, इवन कॉल पे हुई थी, वो सब रिकॉर्डेड थी। तो मैंने पूरा एक मेल ड्राफ्ट तैयार कर रखा था और मैं उसको बोल के आया था सब पूरा मेल बनाओ। मैंने कहा भाई अगर ले जाए तो ये डाल देना। फिर मैंने पुलिस वालों को फोन लगाया, बाहुबली की तो बात खत्म हो, उनसे तो बात हो ही नहीं रही, अब बात पुलिस वाले से हो रही है। मैंने कहा आपने इसको क्यों फोन लगाया? मैंने मेरी बात थी, बोले नंबर इसका है इंटरनेट पे, तो मैंने किसी को भी लगा लूंगी। मैंने आपको पता है मुद्दा क्या है? अब देखो मेरे डर लग रहा था, लेकिन डर को मैं अंदर अंदर कांप रहा हूँ, लेकिन अब मेरे को ऊपर आपके पास फोन आया वो तो आपने बताया ही नहीं टीआई का। मेरे पास तो आया नहीं, मैंने लगाया ना। अच्छा आपने लगाया? मैंने लगाया और देखो डर लग रहा है, वो अंदर अंदर लग रहा है। अब ऊपर से डर नहीं लगाना है, अब थोड़ा से पावर, क्योंकि अब पड़ रहा है। मेरे को लगा कि ठीक है समझ लेंगे अपन, और क्या ही होगा, ज्यादा से ज्यादा उठा के ले आएंगे ना। तो मैंने प्लान बी सोच रखा था, इसीलिए मेरा डर थोड़ा कम हो गया था। हाँ प्लान बी तो आपके पास था, अब आपने प्लान ए अप्लाई किया। प्लान बी अप्लाई किया। अच्छा प्लान बी एक्टिवेट था, ए तो खत्म हो गया था। एक मतलब ए तो कैलाश जी थे कि कभी लगेगा तो मदद मांगेंगे, लेकिन ये फुल प्रूफ प्लान नहीं था। ये तो बोलो, ये तो ऑप्शन है ना यार, चांसेस है, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे था कि मुझे खुद पे भरोसे रहना है। सी प्लान हो गया, बी प्लान हो गया, अब आप प्लान ए पे आ गए। मैं प्लान बी पे आया, प्लान बी को एक्टिवेट करा मैंने। प्लान बी मेरा क्या था? सी छोड़ो, अब बी एक्टिवेट है, इसको बाद लो। प्लान ये था कि मैं छोटे वाले भाई को बोल दिया है कि भाई अगर मेरे को ले जाए ना, ये तो हो गया है। नहीं मैं बताऊं, यही से शुरुआत हुई, इसको तू डाल देना सब जगह, ये सारे न्यूज चैनल में, सारे पत्रकारों में ये मैसेज चली जाएगा, मेरा जो भी मैसेज है। अब मैंने क्या करा, फोन लगाया टीआई साहब को, वहीं से धर्मपुरी में बैठे बैठे। मैंने भाई साहब आपने इसको फोन क्यों लगाया, क्या करेंगे, तुम चमका रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? मैंने आपको पता है पूरा मामला क्या है? मैंने कहा ऐसी ऐसी बात थी और पैसे लेना थे, नहीं देंगे तो क्या करूंगा? अरे तो पैसे उनका पीए लेके भाग गया। तो मैंने कहा मेरे को किसी ने बोला क्या? भाई भाग गया तो आप ऐसी बात करो ना, आप हवा में बातें कर रहे हो, कुछ भी बातें करो, चमका रहे हो, नाले में फेंक दूंगा, नदी में फेंक दूंगा, क्या होता है? कहीं फेंक दूंगा, मतलब कुछ भी कर लोगे आप। सही बात। और मैंने कहा आप इसको सामने वाले को चमका रहे हो। तो भाई साहब यार बोलते हैं कि, मैंने कहा देखो सर ऐसा है कि ठीक है, मैंने कहा मैं तो मर जाऊंगा, सोच लिया मैंने कि मैं मर गया, लेकिन ये ध्यान रखना सर, हम तो डूबेंगे लेकिन सनम तुमको ले डूबेंगे। कैसे? मैंने कहा वो विधायक है, उनके आर्टिकल 2016 के थे, यही ऐसी समझाया उनको, मैंने उनके आर्टिकल 2016 के थे, जिससे ना उनको फर्क पड़ रहा था ना किसी को फर्क पड़ रहा था। मैंने वो बात खत्म हो जाती, वो खत्म ही थी। आपने बोला हटाने के लिए, वो हट रहे थे बस, लेकिन मैंने कहा ये नया कांड कर दोगे आप। मैंने कहा मैं ऐसा सेटअप करके आया हूँ सर, भगवान की कसम मैं तो मर जाऊंगा, डन है। मैं गुस्सा था ना भाई, तो गुस्सा है, मैंने भगवान की कसम सर मैं तो मर जाऊंगा, मैं इसकी माँ का तुमको नहीं छोड़ूंगा मैं। मैंने कहा ये सारे आर्टिकल आपने जैसे ही मेरे को कुछ बोला या कुछ करने की कोशिश सोची, मैंने कहा ये आर्टिकल सारे मीडिया में जाएंगे, वो मुद्दा पुराना था, ये नया हो जाएगा। और मैंने कहा सर हीरो में बन जाऊंगा, सारी लाइमलाइट खींच लूंगा, मैं डन था, फिर खींचूंगा जब मौका मिला है ना। देखो अभी तक तो पिक्चर में पीछे था मैं, लेकिन अब आपने मौका दिया है तो फिर सोशल मीडिया का यूज करते हमको आता है। सही बात है, हम खींचेंगे फिर। मैंने कहा फिर हम बेचारे भी बनेंगे, सब करेंगे यार। देखो फिर जब मौत आती तो क्या नहीं करता है। तो अब वो टीआई की थोड़ी सी फटी, बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहा था और था भी सही यार, मैं तो प्रूफ थे सारे, भेज दी 2-3 प्रूफ टीआई को। अच्छा ये देख लो कम्युनिकेशन हुई है, रिकॉर्डिंग हुई है, मगरमच्छ में फेंकने वाले, आप क्या करोगे आप बताओ? मैंने कहा नहीं चलेगा आज तक पे ना, खूब व्यूज आएंगे। टीआई साहब बोलते रुको मैं लगाता हूँ, 5 मिनट बाद ऑफिस फोन आया, अरे यार तुमको क्या करना है, पैसे ले लो, पैसे खत्म करो। फिर टीआई पैसे देने, पुलिस वाला पैसे देने को राजी हो गया। हाँ बोले मेरे से ले लो, मामला खत्म करो। तो मेरे मन में आया कि नहीं, मेरा फटी हुई तो अभी भी है ना थोड़ी बहुत, लेकिन कॉन्फिडेंस अब था, साथ वाले का भी था, हो गया तो गलती तूने हार गया। फिर वही देखो ये डर में ऐसा ही होता है, 2 जने हैं, एक डरेगा एक डराएगा, अब आपको देखना है कि आप कौन से हिस्से में हो। सही बात है, डर से लड़ने का तरीका, डर को फेस करो। आप फेस करोगे तो डर एक जने को डर रहेगा, आए तो आपको रहेगा, सामने वाले को रहेगा। अब आप डिसाइड करो कि आप किस तरफ हो। आप नहीं डरोगे तो वो डरेगा ही, कोई ना कोई तो डरेगा भाई साहब। तो सेम चीज हुई, उसको भी लगा कि यार पागल है भोसड़ी का, और भाई क्यों नहीं होगा पागल, आप बताओ, जब जान पे बनाएगी तो पागल कौन नहीं होगा? होना ही पड़ेगा ना, मरता क्या ना करता। ऐसे ही कोई शेर आएगा तो शेर आया खा गया, वो बोला हाँ बहुत बढ़िया लगा बेटा, कैसे लगा शेर, ऐसा तो पूछने वाला अपन है नहीं।
ह्यूमन है, इंसान है। फिर आपने की ताकत पुलिस है। वाले को क्या कहा? पुलिस वाले को 10 मिनट मैंने वापस फोन लगाया, हम बैठे थे वहीं पे, उस वाला नहीं यार लेना, मेरे मन में तो आ गया था ले लेता हूँ लेकिन मैं साथ वाला था, बोले नहीं अपने को ऐसा नहीं करना है, सोचा खत्म हो रहा है मैटर तो कर दो। पर नहीं सोचा कि चलो ठीक है, यहाँ तक अपन लिया ना, अपना ईगो भी सेटिस्फाई कर लिया। 2-3 घंटे में अपन टेंशन मुक्त हो गए। हाँ, और अपने उनको भी टेंशन दिया कि मतलब वो कॉम्प्रोमाइज पे, देखो अपना मकसद पैसे नहीं था, अपना मकसद ही था कॉम्प्रोमाइज, बराबरी पे हो, बराबरी पे। मतलब हम हल्के थोड़ी है कि तुमने हमको बोला बैठ तो बैठ गए, नहीं। यूपी के बाहुबली को चमका दिया आपने टीआई के साथ। इस तरह के कुछ हुआ और वहां पे मैटर कॉम्प्रोमाइज हुआ। और मैं कहते सर आपसे तो नहीं चाहिए, आपसे क्या करूंगा पैसे लेके मैं। उस व्यक्ति का आज भी नंबर से हमारे पास, कभी कभी बात भी होती उस टीआई का। तो वहां मैटर पे खत्म हुआ और मैंने कहा यार थोड़ा सा रिलीफ मिला। वहां से हम निकले और बाहुबली जी का आज तक कोई फोन नहीं आया, वो सर बोलते आपसे नहीं चाहिए, लेकिन उस पुलिस वाले से आज भी बात होती है। मतलब इस चीज में जो मुझे समझ में आया ना, वो एक ही चीज है, मॉरल ऑफ द स्टोरीज। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि डर पड़ी लकड़ी कभी भी आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप चाहो या नहीं चाहो आ जाती है। हो सकता है हमारे एंड पे कभी हम सही हो, सामने वाला गलत हो सकता है कभी आप गलत हो, सामने वाला सही हो। डर किसी भी कारण से आ सकता है, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि डर का अंजाम क्या होगा, आपको क्या सोचना है सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, इस डर से मैं कैसे लड़ सकता हूँ, क्या क्या मेरे पास ऑप्शंस है। देखो ऑप्शंस तो खुलते हैं, हर एक कदम पे नया ऑप्शन खुलता है। सही बात है। तो ऑप्शंस पे आपको जाना है। जिस दिन आप ऑप्शंस पे चली गए, डेफिनेटली आप जीतो या नहीं जीतो, कॉम्प्रोमाइज तो आपको हो जाएगा, भले वो लाइफ हो या कुछ भी हो। तो दर्शकों, बड़ी शानदार कहानी लगी हमें, बड़ी मोटिवेशनल कहानी लगी, हमें समझ में आया कि कैसे परिस्थिति को फेस करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय श्री महाकाल।